अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। निज़ाम दक्कन की तकरीर पर बहस के लिए अमित शाह बीजेपी प्रेसिडेंट को अमजदुल्ला खान ने कहा कि जो लोग खुद अंग्रेजों के गुलाम थे उनको निज़ाम के बारे में बोलने का हक नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमित शाह जो है हैदराबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM की एक रैली जो उनकी थी उसमें बयान दिए, सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर बयान दिए। पहले तो होना तो ये चाहिए था कि जो सिकंदराबाद परेड ग्राउंड है एक आर्मी का ग्राउंड है, उसके अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे को इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन कैसे आर्मी वहाँ पर इजाज़त दी ये बात किसी को नहीं मालूम। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि निज़ाम के ख़िलाफ़ में लपकुशाई की है। तो मैं समझता हूँ कि अमित शाह किसी स्कूल में पढ़े नहीं हैं, अगर पढ़े हैं तो हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है। निज़ाम दक्कन की जो हिस्ट्री है वो एक गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार और मिसाल है दुनिया में। और दूसरी चीज़ ये है कि निज़ाम दक्कन ने हैदराबाद के लिए जो कारनामे अंजाम दिए हैं, आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी इमारत जो हाई कोर्ट की इमारत है उसको बनाने वाले का नाम निज़ाम। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दवाखाना है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो है एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आज भी। हैदराबाद एयरपोर्ट से लेकर रिजर्व बैंक जो हैदराबाद बैंक जो हालिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जम हुआ है। तो निज़ाम सरकार यहाँ तक के जो हिंदुस्तान और चाइना की जंग हुई थी, यानी हैदराबाद स्टेट इंडियन यूनियन में जम होने के बाद में भी जब भी हिंदुस्तान को ज़रूरत पड़ी तो इंडिया और चाइना के वार के वक़्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू को पैसे की कमी थी, हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को। तो निज़ाम को आप एक लेटर लिखे थे, तो उस लेटर के ऊपर 75 लाख रुपए, यानी आज सोचिए कि 1941 में 75 लाख यानी आज के 75 करोड़ से बढ़ के हो सकते हैं, एक फर्द ने इंडिया की सेना के, हिंदुस्तान की फौज के लिए निज़ाम ने दिया था इंडिया चाइना वार के वक्त में। आप बतलाइए कि अमित शाह जिस पार्टी से बिलोंग होते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, ये पहले जनसंघ थी, तो हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त में कोई भी जनसंघ का आदमी जो है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिस्सा नहीं लिया। बरखिलाफ इसके इनकी तारीख रही कि अंग्रेज़ों के चमचे रहे, अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, अंग्रेज़ों के चापलूस रहे, और खुद RSS और जनसंघ के बड़े लीडर अंग्रेज़ों को लेटर लिखते रहे अंग्रेज़ों की तारीफ में। और जो RSS के जो फाउंडर है उनका खुद एक ख़त है कि उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी चाही थी, वो ख़त भी आज भी है हर किसी के पास में। तो अमित शाह को अपनी तारीख अच्छी पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री को अच्छी पढ़नी चाहिए। अगर मालूमात नहीं है तो मैं अमित शाह को दावत देता हूं कि आप आइए हैदराबाद दूसरी मरतबा, मैं आपको निज़ाम की तारीख से वाक़ियत करवाता हूं। बड़े हैरत की बात है कि कल निज़ाम दक्कन के ताल्लुक से जब बयान दिया गया भारतीय जनता पार्टी के, तो तमाम दूसरी जितने भी पार्टियां हैं कि ख़ास तौर पर TRS के चीफ मिनिस्टर, TRS के सरबरा चंद्रशेखर राव साहब खामोश रहे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब खामोश रहे। न सिर्फ TRS बल्कि कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, कांग्रेस के लोग भी, जितने भी लीडरान हैं, किसी ने भी निज़ाम की, जब निज़ाम के ख़िलाफ़ में अमित शाह बोल रहे थे तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि निज़ाम दक्कन के ताल्लुक से उठकर बोलने की। यकीनन मैं चाहता हूं कि तमाम पार्टियों को जो अमित शाह का कल हैदराबाद में दिया गया बयान निज़ाम के ताल्लुक से, उसकी न सिर्फ निंदा करना चाहिए बल्कि उनको, बीजेपी के तमाम लोगों को निज़ाम की अच्छाइयों के बारे में, निज़ाम की तारीख के बारे में, निज़ाम के जितने भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में। और एक बात मैं भूल रहा हूँ, आज जो अजंता एलोरा की जितनी मूर्तियां हैं, वहाँ पर जितनी अजंता एलोरा को माना जाता है, दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, उसको भी रिवाइव करने में वो निज़ाम दक्कन का ही हाथ रहा। तो बीजेपी के तमाम लीडरों को सबक पढ़ना चाहिए, खासतौर पे अमित शाह को सबक पढ़ना चाहिए निज़ाम के बारे में। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।